हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। एमएसपी जो है रेट है जिस पे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स किसानों से, फार्मर्स से, एंड इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 ऑफ द टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्योर्ड बाय द फार्मर्स। ये जो बेस होता है कैलकुलेशन इसका एमएसपी का, ये 1.5 टाइम्स होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्योर बाय फार्मर्स। जो फार्मर्स के द्वारा कॉस्ट लगाई जाती है प्रोडक्शन करने में क्रॉप्स की, उसका ये 1.5 गुना होता है एमएसपी। एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। एमएसपी जो है कि मिनिमम प्राइस होता है किसी भी क्रॉप के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा कंसिडर किया जाता है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। क्रॉप्स अंडर एमएसपी मतलब कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं अंडर एमएसपी। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP recommends MSP for 22 mandated crops and fair and remunerative price for sugarcane। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है, जो CACP है, वो रिकमेंड्स करता है MSP 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। और जो शुगर केन के लिए होता है वो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं होता, उसके लिए होता है FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। जो CACP है ये एक मतलब अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। द मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड 14 क्रॉप्स ऑफ खारिफ सीजन, 6 रबी क्रॉप्स एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स। जो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइडेड है, उसमें 14 क्रॉप्स तो खारिफ सीजन्स के आते हैं, 6 रबी क्रॉप्स आते हैं एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स आते हैं। द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप MSPs मतलब चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है जो MSP को सेट करने के जो ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स, फार्मर को सपोर्ट करना डिस्ट्रेस सेल से, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल बहुत होती है कि कोई किसी भी प्राइस पे खरीद लेता है फार्मर से। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो मतलब कम दामों पर खरीदता है। अगर MSP होगा तो सबको मतलब बराबर इक्वल प्राइजेस मिलेगा सभी का। टू प्रिक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये है प्रिक्योर करना फूड ग्रेन्स के लिए फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है वो होता है मतलब जो राशन शॉप होती हैं, मतलब जहाँ पे कम प्राइस में सभी को फूड ग्रेन्स मिलता है, सभी को खाने के लिए अनाज मिलता है, चावल मिलता है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। उसी में मतलब गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर से और गरीबों को राशन के थ्रू देती है, राशन शॉप्स के थ्रू। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टेकिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द अकाउंट्स मतलब कुछ फैक्टर्स को लेती है CACP, उसके बाद डिसाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फर्स्ट जो फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना पैसा लग रहा है प्रोडक्शन में किसी क्रॉप को उगाने में। चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस मतलब इनपुट जितना भी पैसा लग रहा है उसमें इनपुट करने में किसी प्राइस में, इरिगेशन में, फर्टिलाइजर्स में, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइस मतलब ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, क्या कितने प्राइस हैं, कितने, उस हिसाब से उसको भी अकाउंट में लिया जाता है, उस फैक्टर को भी। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है किसी क्रॉप्स की, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसका मतलब डेली लाइफ पर उस क्रॉप का। इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन को भी, ये भी एक फैक्टर है जो CACP द्वारा लिया जाता है डिसाइड करने में MSP। व्हाट इज द नीड ऑफ MSP की नीड क्या है। द ट्विन ड्रॉट्स ऑफ 2014 एंड 15 फोर्स द फार्मर सफरिंग डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस मतलब जो दो ड्रॉट आए थे मतलब सूखा पड़ा था 2014 और 2015 में, उसमें फोर्स किया था फार्मर्स को डिक्लाइन करने के लिए उनकी कमोडिटी प्राइसेस के लिए। मतलब उनकी खेती बर्बाद हो गई थी, उनका सारी फसल बर्बाद हो गई थी उस ड्रॉट में, क्योंकि फसल को इरिगेशन नहीं मिल पाया था एग्रीकल्चर में।
और जो ट्विन शॉक्स हुए थे, डिमोनिटाइजेशन एंड द रोल आउट ऑफ जीएसटी, मतलब जो दो दो शौक लगे थे एक साथ, मतलब डिमोनेटाइजेशन कर देता सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जीएसटी लागू हो गया था सभी पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसकी उसकी वजह से भी एमएसपी की ज़रूरत है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो फार्मर्स के पास पैसा नहीं था, फार्मर्स लोन ले रहे थे, फार्मर्स और सब चीज़ पे जीएसटी लग गई थी, तो उसका असर एग्रीकल्चर पे भी बहुत इफेक्ट हुआ था। 3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब 3 काइंड्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है A2, कवर ऑल पेड कॉस्ट डायरेक्टली incurred by the farmers in cash, kind of seeds, fertilizers, pesticides, hired labor, lease in land, fuel, irrigation, एटसेट्रा। मतलब A2 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें कवर करता है डायरेक्टली, जो फार्मर्स पैसे यूज करता है, डायरेक्ट कैश देता है, मतलब सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, जो लेबर से काम करवाता है हायर्ड लेबर से उसका, लीज इन लैंड मतलब जो किराए पे लैंड लेता है फार्मर्स खेती करने के लिए उसके लिए, फ्यूल जो फ्यूल यूज होता है मतलब मशीन्स में, टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है फार्मिंग में उसमें, और इरिगेशन खेत में पानी करने के लिए, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं A2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। A2 प्लस FL सेकंड आता है, A2 प्लस FL इंक्लूड्स A2 उसमें इंक्लूड हो गया, प्लस इम्प्यूट वैल्यूज ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। जो FL जो है इसमें फैमिली लेबर, जो इसमें मतलब घर के आदमी खुद काम करते हैं, उन्हें पैसा थोड़ी मिलता उस काम करने का, वो अनपेड रहते हैं, मतलब घर में कितने भी लोग हो वो फिर भी खेती में काम करते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेकंड आ गई। और C2 आ गई इसमें, मोर कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स इन रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फोरगोन्स फॉर ऑन लैंड। मतलब इसमें C2 में आगे जो फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं वो रेंटल्स, मतलब रेंट पे लेना, ठेके पे लेना किसी की ज़मीन, और उसका इंटरेस्ट देना, उस पर लोन पे इंटरेस्ट देना, और मतलब ये सब इसमें C2 में आ गई। ये 3 चीज़ इंक्लूड की जाती हैं मतलब जब किसी चीज़ की MSP डिसाइड की जाती है, 3 काइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद MSP के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं? अभी चैलेंजेस सबसे बड़ा ये था, अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, बहुत 6 महीने तक चला था प्रोटेस्ट बाय फार्मर यूनियंस ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स आए हुए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पे, आउटस्कर्ट्स पे बैठे हुए थे, मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा बैठे रहे, डिमांड कर रहे थे वो MSP की उन्हें गारंटी मिले, इसे कानूनी जामा पहनाया जाए, मतलब इसे कानून बनाया जाए MSP को सभी क्रॉप्स पे, फार्मर्स जितनी भी क्रॉप्स करते हैं उसके लिए उगाते हैं, तो और वो उनका एक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो रिपेल करना, 3 कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे, बिल पास किया था 3 फार्मर्स लॉ, उसको वापस करना, रिफॉर्म करना उनको और वापस लेना। जो सिग्निफिकेंस ऑफ MSP, इम्पोर्टेंस क्या है MSP की देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके जो फार्मर्स ग्रो करेंगे क्रॉप्स उनका बेटर प्राइस मिलेगा। प्रमोशन ऑफ ग्रो ऑयल सीड्स, वो प्रमोशन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड्स उगाएंगे क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होगा। अगर सारे क्रॉप्स MSP में आएंगे तो मतलब डाइवर्सिफाई कर पाएंगे फार्मर्स, वरना जो MSP वाले क्रॉप्स हैं फार्मर्स उसी को उगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो दूसरे क्रॉप्स हैं वो नहीं उगाएंगे, इससे लैंड की फर्टिलिटी भी कम होगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। MSP एंड इन्फ्लेशंस, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा, मतलब महंगाई भी कम बढ़ेगी।